प्रोग्रेस पे जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें हमने जो सर्कल के अंदर लोग देखते हैं इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे जब लोग अंदर और बाहर दोनों एक साथ ही देख रहे हो, जैसे कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर देख रहे हो, इससे बनने वाले 5 नंबर तक के क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छी तरह के सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं, गोले के अंदर बैठना। जब लोग अंदर और बाहर दोनों एक साथ देख रहे हो तो क्या से क्वेश्चन होते हैं। ऐसे होता है कि जब कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर देख रहे हो तो क्या होता है, जैसे NOPQRST और U एक वृत्ताकार छेद के चारों ओर एक समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। कुछ व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, कुछ केंद्र के विपरीत तरफ। क्या होता है, R T के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, T का मुख केंद्र की ओर है, O R के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, R तथा O का मुख विपरीत दिशा में है, O के निकटतम पड़ोसियों के मुख केंद्र की ओर हैं, P O के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, U P के एकदम बाएं बैठा है, N Q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, Q और O दोनों के मुख एक ही दिशा की ओर है, Q T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में है, अर्थात एक अंदर और एक बाहर देख रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, हमें पहले एक डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन दिए होते हैं उनको सॉल्व करते हैं उसके बेस पे। तो हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है इनका। कितने लोग हैं, N O P Q R S T U। पहले इनके देख लिया कितने लोग हैं, 3 6 8 लोग हैं। तो जितने इसके पॉसिबिलिटी डायग्राम बन सकते हैं उतने हम बना लेंगे। पॉसिबिलिटी डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं होता है और आसानी से हो जाता है। तो देखते हैं कितने लोग हैं, 8। तो 8 लोगों को बिठा लेते हैं हम, 4 5 6 7 और 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को बिठा लिया हमने। अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कितने लोग अंदर देख रहे हैं कितने लोग बाहर, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। R T के दाएं को दूसरे स्थान पर है। दाएं और बायां मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रखा है कि जब लोग अंदर की तरफ देख रहे होते हैं तब किधर दायां होता है और किधर बायां होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, और रीजनिंग चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दायां बायां क्लियर हो जाएगा। इसे एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे जब लोग के अंदर की तरफ देखेंगे तो इसका दायां इधर और बायां इधर, और जब बाहर की तरफ देखते हैं तो इसका बायां उधर और दायां इधर होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। R T के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। T का मुख केंद्र की ओर है। अब T का मुख केंद्र की ओर है मतलब क्या, अंदर की तरफ है। तो T का मुख हम कर लेते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसको कर सकते हैं। R T के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। R कहाँ बैठा है, T के दाएं। T के दाएं 1 2, यहाँ हो गया R, और इसके दाएं यहाँ हो गया R। ठीक है, इसके दाएं ये। अभी हमें R का कुछ नहीं पता कि किधर देख रहा है, आगे देखते हैं। O R के बाएं को तीसरे स्थान पर है। O कहाँ है, R से बाएं तीसरे स्थान पे। O का पता नहीं है, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि O अंदर भी देख सकता है और वो बाहर भी देख सकता है। जब वो अंदर की तरफ देख रहा होगा तो इसका दायां बायां बदल जाएगा, जब वो बाहर की तरफ देख रहा होगा तो इसका दायां बायां बदल जाएगा। तो देखते हैं कैसे। O R के बाएं तीसरे स्थान पे है। यहाँ से देखें तो O R के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ आ जाएगा O। और यहाँ से अगर देखें तो इसका बायां इधर होगा, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा O। ठीक है, O को बिठा लिया। R तथा O का मुख विपरीत दिशा में है। जब R बाहर की तरफ देख रहा है तो ये वाला R किधर की तरफ देखेगा, ये देखेगा अंदर की तरफ। जब यहाँ R अंदर की तरफ देख रहा है तो यहाँ O किधर देखेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है R तथा O का मुख विपरीत दिशा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। O के निकटतम पड़ोसियों के मुख केंद्र की ओर हैं। जहाँ O है इसके निकटतम पड़ोसी ये और ये, इनका मुख केंद्र की तरफ होगा। इसका मतलब जो यहाँ आएगा उसका भी मुख केंद्र की तरफ होगा। वैसे यहाँ R क्या है, O क्या है,
ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। तो जैसे ओ यहाँ है, इसके यहाँ जो दोनों आएंगे इन दोनों का मुख किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। पी ओ के दाएं, पी कहाँ है, ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। पी कहाँ है, ओ के दाएं दूसरे स्थान पे। ओ के दाएं, ओ का दाएं कहाँ होगा, इधर, इसका ओ इधर होगा। 1 2 पी यहाँ बैठेगा और इसके हिसाब से देखें तो पी कहाँ बैठेगा, ओ के दाएं 1 2 पी बैठेगा यहाँ, ठीक है। इसका दायां इधर यहाँ। अब आगे देखते हैं, यू पी के एकदम बाएं बैठा है। यू कहाँ बैठा है, पी के एकदम बाएं। पी के एकदम बाएं, तो पी के क्या है, कभी एक ले लेते हैं हम अंदर की तरफ और एक ले लेते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसके बाएं बैठेगा, इसके बाएं यहाँ तो बैठ लिया, अगर हम इधर इसको अगर इधर करें तो इसके बाएं ये बैठ सकता है, लेकिन अगर हम इसका ऐसे कर दें तो इसके बाएं नहीं बैठ सकता है। इसका मतलब यहाँ वाला पी तो केंद्र की तरफ ही देखेगा, तभी इसके बाएं यहाँ बैठ सकता है। यू पी के एकदम बाएं, पी के एकदम बाएं क्या बैठा है, यू, यहाँ बैठ गया यू। और यहाँ बिठाएं अगर तो इसके एकदम बाएं पी के, यू पी के एकदम बाएं बैठा है। पी के एकदम बाएं कहाँ बैठेगा, इसका बायां यहाँ। यू पी के एकदम बाएं, यू पी के एकदम बाएं यहाँ बैठ गया। एक पी का तो हमने इधर कर लिया था, जब एक पी का हमने करा अंदर तो दूसरे पी का करेंगे बाहर। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है पी अंदर देख रहा है या बाहर, इसलिए हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। पी एक यहाँ अंदर देख रहा है, यहाँ तो बाहर देख नहीं सकता क्योंकि इसके बगल में टी है, इसलिए इसको हमने अंदर दिखवाया और इसको दिखाते हैं बाहर की तरफ। जब ये बाहर देखेगा तो इसका दायां और बायां कैसे हो जाए, दायां इधर और बायां इधर। यू पी के एकदम बाएं बैठा है, पी के एकदम बाएं यानी यू यहाँ बैठेगा, ठीक है। यू यहाँ बैठ गया, एकदम बाएं यहाँ। अब देखते हैं, एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एन कहाँ बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे। क्यू तो पता नहीं है हमें, तो क्यू को हम कहाँ बिठा सकते हैं, एक तो यहाँ बिठा सकते हैं और एक यहाँ, 2 ही जगह बची हुई है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, इसमें 3 जगह बची हुई है। आर के ओ हो गया, टी हो गया, यहाँ क्या था, ये गलत हो गया। क्या है, यू पी के एकदम बाएं, यू पी के एकदम बाएं यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एन कहाँ बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर। 3 ऑप्शन बचे हुए, एक 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है। कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एन क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे। अगर हम क्यू को यहाँ बिठाएं तो इसके बाएं और केंद्र की तरफ देखेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम क्यू को यहाँ बिठाएं तो यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ बिठाएं तो यहाँ भी नहीं हो सकता। बाएं, एन क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो हम क्यू को बिठाते हैं यहाँ और क्यू को बिठाते हैं यहाँ, ठीक है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे। क्यू का बायां कब होगा, जब हम इसको राइट साइड इसको अंदर की तरफ दिखवाएंगे तो इसका बायां यहाँ आ जाएगा एन, सेम इसमें भी यहाँ आ जाएगा एन, जब ये अंदर की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, Q और O दोनों का मुख एक ही दिशा में है। Q और O का दोनों का मुख एक ही दिशा में है। यहाँ तो एक दिशा में नहीं है क्योंकि ये अंदर की तरफ देख रहा है और ये बाहर की तरफ, तो ये हमारा गलत हो गया। इसको देखते हैं, Q और O, Q और O यहाँ दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, केंद्र की तरफ ही, तो ये हमारा डायग्राम सही है। बचा क्या था इसमें बैठने के लिए, S, तो S को बिठा दिया। R के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में है। जो R के निकटतम पड़ोसी हैं इनके मुख विपरीत दिशा में है, यानी कि अंदर की तरफ देख रहा है तो ये देखेगा बाहर की तरफ। तो ये हमारा ये फाइनल डायग्राम हो गया, इसमें सारे कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम इसको ही लेके चलेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, 5 के 5 स्क्रीन पे दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा आपको, जैसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा होगा, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 एक समान है और अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा एक समूह है
जो इस समूह में नहीं आता है। ऑप्शन में दिख रहा होगा, ए में दिख रहा होगा यू, बी में दिख रहा होगा एस, सी में दिख रहा होगा पी, डी में दिख रहा होगा एन और ई में दिख रहा होगा क्यू। तो इसमें हमें अगर ध्यान से देखें, एस का ये अंदर की तरफ देख रहा है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन है, बस एन ही है जो बाहर की तरफ दिख रहा है और सारे अंदर की तरफ दिख रहे हैं जो ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया, डी सही हो गया। आंसर क्या है, एन अंदर की तरफ, एन बाहर की तरफ देख रहा है और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन, आपको दूसरा क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या है, निम्न में से कौन यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ऑप्शन में है टी, बी में है ओ, सी में है एस, डी में है दिए गए विकल्पों के अलावा कोई अन्य और ई में है क्यू। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, एस। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो सही मिल रहा है, एस। कैसे, यू के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, यू के बाएं को दूसरे स्थान पे, यू के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, एस। तो एस हमारा सही हो गया। तीसरा देखते हैं, दी गई व्यवस्था के आधार पर एस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। इसमें 5 कथन दिख रहे हैं जिसमें से सी ही सही है। सी में क्या है, एस का मुख केंद्र की ओर है, एस का मुख केंद्र की ओर है, एस का मुख केंद्र की ओर है, यही सही है और सारे जितने भी ऑप्शन है ये सारे गलत हैं। चौथा देखते हैं, एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है। इसमें ऑप्शन में दिख रहे होंगे बाएं से दूसरा, ए में बी में दिख रहा होगा दाएं को दूसरा, सी में दिख रहा होगा दाएं को तीसरा, डी में दिख रहा होगा बाएं को तीसरा, ई में दिख रहा होगा बाएं को चौथा। तो जो बी ऑप्शन है वही हमारा सही है। क्या है, दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों के मुख केंद्र से बाहर की ओर हैं। कितने के बाहर हैं, 2 के। तो क्या आंसर सही हो गया हमारा, बी। क्या कितने हो गए, 2। 5 के 5 क्वेश्चन आपने बहुत ही आसानी से कर लिए। आज हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का सारा क्वेश्चन सारे से कंप्लीट हो गया। अब हम कल से करेंगे इसका जो तीसरा टाइप है, जब लोग कैसे बैठे होते हैं, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बैठे होते हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और लोग भी घर बैठे ही अच्छे से पढ़ पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।